अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग ऐसी डिज़र्ट बना रहे हैं जिसके लिए आपको चूल्हे के करीब जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आग के करीब जाने की ज़रूरत नहीं है। रमज़ान में बस चीज़ें मिक्स करें और बना के साइड पे कर दें। तो बहुत ही सिंपल सी इसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे मैंने खौलता हुआ गर्म पानी ले लिया, 1 कप, अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। उसके बाद एक फ्रेश क्रीम का पैक ले लिया, 2 पैकेट जेली के ले लिए रेड वाली। अब हम लोगों ने गर्म पानी में जेली को ऐड करना है और अच्छी तरह से इसको डिज़ोल्व करना है पानी में। अब एक ही काम होगा, इसको हिलाते जाना और बस हिलाते जाना। बहुत ही ज़बरदस्त डिज़र्ट और मज़े की बात यह है कि बैठे बिठाए बस बन जाती है। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा मुशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। रमज़ान में वैसे भी कहीं आपको रोज़ा ना लग जाए, तो इस ख्याल से भी हम लोगों ने ये रेसिपी बनाई। अब देखिए, जेली को थोड़ी देर के लिए रखा था, अब थोड़ी थोड़ी सी सेट हुई है, पूरी नहीं सेट हुई। अब हमने इसमें क्या करना है कि ऐड कर देनी है क्रीम और फिर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छी तरह से यहाँ पे ना भी मिक्स हो तो कोई बात नहीं है, हम लोगों ने इसको बाद में ब्लेंडिंग थोड़ा सा मिक्स करके फिर ब्लेंडिंग जग में ऐड कर देना है और 4-5 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने ब्लेंड कर लेना है। ठीक है, क्रीम जो है वो फ्रिज में रखी हुई होनी ज़रूरी है, ठंडी ठंडी होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लिया है। अब हम लोग मोल्ड में ऐड कर देते हैं और इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख देना है आपने 4-5 घंटे के लिए, या जितनी देर आप लोग रखना चाहें। फिर इसके बाद हमारा डिज़र्ट तैयार है। देखिए, कुछ किया भी नहीं है और बगैर मेहनत के हमारा इतना ज़बरदस्त सा मीठा तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सा मीठा है। इसको सजा भी अपनी मर्जी से सकते हैं, तो ट्राई कीजिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा और जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें। जो आप करते ही नहीं है, डंडी मारते हैं लेकिन ना मारा करें, ये बहुत गलत बात है। अगर आपने किसी मेहमान को ये डिज़र्ट बना के खिला दी ना, तो आपको बाकायदा तौर पे इनाम तो दे के जाएंगे, साथ रेसिपी का भी ज़रूर पूछेंगे। तो आप लोग बताइएगा कि ज़री फूड्स ने हमारी सारी परेशानियां दूर कर दी हैं। तो ट्राई कीजिएगा और दावतों में भी बना के आप लोग रख सकते हैं। आपके बच्चे भी खुश होकर मीठा खा लेंगे और है भी बहुत ज़्यादा हेल्दी, यानी कि सीजनल फ्रूट के साथ जो भी बनाए थे वो आपको पता ही है कितना ज़्यादा हेल्दी होता है। तो ट्राई करके जल्दी से फीडबैक दें, मेरे से वेट नहीं हो रहा आपके फीडबैक का। तो चलें जी, रब रखा, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इफ्तार टाइम तक वैसे ही एनर्जी लेवल डाउन हो रहा था, तब ऐसा दिल करता है कि बस ऐसी कोई रेसिपी हो, रिफ्रेशिंग भी हो और 2 मिनट में बन के तैयार हो जाए, इससे ज़्यादा टाइम ना ले हमारा। तो यहाँ पे 3 चीज़ों के साथ हम लोग एक रेसिपी बना रहे, डिज़र्ट बना रहे। सबसे पहले 2 कप दूध ले लिया है और उसके बाद यहाँ पे स्ट्रॉबेरी के चंक्स ले लिए, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितने मर्ज़ी ले लें आप लोग। 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर ले लिया है और चीनी हस्बे ज़रूरत लेंगे आप लोग, जितनी आप लोग पसंद करते हैं या जितनी आपके बच्चे पसंद करते हैं। अभी दूध में सबसे पहले चीनी ऐड की, कॉर्नफ्लोर ऐड किया और इनको इतना अच्छे से मिक्स करना है कि कोई लम्प्स ना रहे, कोई गुठली ना रहे। इतनी अच्छी तरह से मिक्स करके उसके बाद इसको चूल्हे पे रखेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब लगातार आपने चलाते जाना है, इसमें चाहे चम्मच चला रहे हैं, चाहे विस्क के साथ आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी गुठलियाँ बन जाती है। देखिए, बबल्स हो रहे हैं, मैंने आपको दिखाने के लिए छोड़ा हुआ है। तो अभी फिर हमने हिलाते जाना है ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। फिर हमने इसमें स्ट्रॉबेरी ऐड कर देनी है। इसकी जगह आप लोग कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी आजकल सीज़न में जो सीजनल फ्रूट हो वैसे भी सस्ता होता है। तो सस्ती की सस्ती रेसिपी और मज़ेदार की मज़ेदार हो गई। तो यहाँ पे ना इसको अच्छी तरह से और थिक कर लिए हमने और मोल्ड में मैंने डेसिकेटेड कोकोनट बिछा दिया। इसके ऊपर हम लोगों ने ये सारी जो डिज़र्ट है ना वो डाल देनी है और अच्छी तरह से ना इसको बराबर कर लेना, लेवल्ड कर लेना हमने। अच्छा, फिर टैप करके इसकी हवा सारी निकाल देनी है और फिर इसको फ्रीज़र में रख देना है सेट होने के लिए। तो जनाब, ये बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी तैयार हो चुकी है डिज़र्ट। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगते हैं इसको बनने में और ये आपके एनर्जी लेवल को डाउन भी नहीं होने देगी। बहुत ही रिफ़्रेशिंग है, बहुत ही मज़ेदार है। आप लोग ट्राई कीजिएगा और जो रेसिपी आपको नेक्स्ट टाइम चाहिए वो बताइएगा और जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें। आप लोग बहुत डंडी मारते हैं, बड़े ख़राब है आप। तो चलें जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आगे ईद आ रही है, तो ईद की खुशी हम लोग ऐसे ही करते हैं कि मीठा कोई भी बनाया और किसी के घर में भेज दिया। किसी के तो नहीं, खैर अपने रिश्तेदारों को, जिसके भी घर में भेजना हो तो भेज दिया। यहाँ पे स्पेशल ये ग्रीन फिरनी बनाना सिखा रही हूँ, जिसके लिए यहाँ पे देखें मैंने दूध लिया है थोड़ा सा और चावल भिगो के काफ़ी देर रखे थे, फिर इनको दूध के साथ ग्राइंड कर लिया बहुत अच्छी तरह से। उसके बाद 1 लीटर दूध अलग से लिया है मैंने। चावलों को ग्राइंड करके बहुत अच्छी तरह से पीस के रखना है आपने, ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें मैंने ले ली है चीनी, हस्बे ज़रूरत आप लोग लेंगे। और यहाँ पे इलायची पाउडर ले लिया खुशबू के लिए और साथ मैंने ले लिया थोड़ा सा रोज़ वाटर। इसके साथ बहुत ज़्यादा जायका इन्हेंस हो जाएगा। अभी किसी भी कढ़ाई में डालते हैं दूध और फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखना है और दूध को थोड़ा सा हमने इतना वेट करना है कि दूध में बॉयल आ जाए, ठीक है। उसके साथ हम लोग खुशबू के लिए इलायची डाल देंगे। इसकी इतनी ज़्यादा खुशबू आती है, इतना मज़ा आता है ना खा के। आप लोग वैसे भी दाने डाल सकते हैं इलायची के, लेकिन हमारे घर में ना वो मुंह में आए तो पसंद नहीं किए जाते। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जब तक बॉयल नहीं आ जाता। अच्छा, ये रात में आप लोग बना के रख सकते हैं, सुबह ठंडी ठंडी आप लोग दे सकते हैं। अब देखिए बॉयल आ चुका है। अब हमने चावल इसमें डाल देने हैं। देखिए चावल नीचे बैठे हुए थे,
मैंने चम्मच के साथ खुरच खुरच के निकाला इनको और डाला। ये इतनी ज़बरदस्ती, इतनी कम टाइम में बनने वाली और इतनी स्पेशल सी खीर है ना, आप लोग एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, आप लोग को मज़ा आ जाएगा। ठीक है, आपकी ईद का जो वो मज़ा होता है ना, खुशी होती है, दोबाला हो जाएगी। यहाँ पे अब हम लोग ऐड कर देंगे चीनी, साथ ही रोज़ वाटर ऐड कर देंगे, फिर से मिक्स करेंगे। अच्छा, चीनी का ख्याल रखिएगा क्योंकि खीर ने बाद में थिक हो जाना है, तो इसलिए तब चीनी ज़्यादा हो जाएगी। अब देखें साइडों पे लग रही है, हम लोगों ने उतार के साइडों से, किनारों से ला के इसको अंदर फेंकना है और हिलाते जाना है क्योंकि ये नीचे लग जाएगी अगर ना हिलाया तो ऐसे ही आप लोग अपने बाजुओं की एक्सरसाइज करते जाएं। देखिए अभी और थिक हो चुकी है, अभी हमने और थिक करना है इसको। यहाँ पे देखिए इसमें पड़ हो रही है, यहाँ पे अपने हाथों को बचा के रखिएगा, बहुत सख्त ऊपर पड़ते हैं इसके। अच्छा, और हिलाएंगे थोड़ा सा, अभी इसने और थिक होते जाना है। मैं आपको कंसिस्टेंसी चेक करवाऊंगी कि कब हमने उतारना है। यहाँ पे देखें ये थिक हो चुकी है अच्छी तरह से। अब हाफ हमने अलग कर लेनी है। ठीक है, अब ये जो हाफ बच गई है ना, इसमें हमने कोई सा भी ग्रीन फूड कलर ऐड कर देना है। आपके पास लिक्विड हो वो डाल, मेरे पास पाउडर था। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और देख लेते हैं कितना प्यारा सा कलर निखर के आ रहा है। आप लोग खुद देख लें, ये इतना ज़बरदस्त सा मीठा है, इतनी ज़बरदस्त ये डिश है ना। इसमें ऊपर से गार्निश करें, वो भी मैंने ग्रीन के साथ ही किया ताकि अच्छा से कम्बिनेशन बना रहे। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, फीडबैक भी शेयर कीजिएगा और अपने प्यारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूला करें ताकि वो भी अच्छी रेसिपीज़ खा सके। और बना के ज़रूर भेजिएगा, फिर फीडबैक भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि जिसको आपने भेजी उसने क्या कहा। अच्छा, रेसिपीज़ जिस तरह से मैं आपको बताती हूँ ऐसे ही एज़ इट इज़ फॉलो किया करें ताकि आपको भी वही फ्लेवर मिले जो हम लोग को घर में मिलता है। और रेसिपी ट्राई करने के बाद सब्सक्राइब तो बनता है ना, जो आप करते ही नहीं है तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारी रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए रब रखा, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। खाने के बाद कुछ मीठा तो ज़रूर चलता होगा हर घर में, तो मैंने सोचा आपके साथ एक ज़बरदस्त से मज़ेदार से लड्डू शेयर करूं। लड्डू सबके फेवरेट होंगे, बच्चों के फेवरेट होंगे, इवन आप लोग ना बड़ों को भी खिला सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। सबसे पहले चीज़ें देख लेते हैं। डेसिकेटेड कोकोनट ली वाइट कलर की। ठीक है, ये मैंने ले लिया 2 कप। 1 कप मैंने ले लिया कंडेंस मिल्क। आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, हमने थोड़ा सा थिक इसको बनाना है। उसके बाद मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। पूरा नहीं जाएगा, मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, सबसे पहले हमने बाउल में डेसिकेटेड कोकोनट डाल देनी है। आप चाहे तो कलरफुल भी ले सकते हैं। उसके ऊपर हम लोग डाल देंगे कंडेंस मिल्क। देखें आपको नज़र आ रहा होगा कितना ज़्यादा मैंने थिक बनाया हुआ है। इसके साथ एक तो लड्डू की बाइंडिंग अच्छी होगी, बहुत ही ज़बरदस्त से बनेंगे। तो अब अच्छी तरह से हम लोगों ने इनको मिक्स कर लेना है। हाथों के साथ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होंगे। तो इसके बाद हमने मिक्स करने के बाद हाफ कर लेना है इनको। ठीक है, हाफ मैंने थोड़ा सा अलग कर लिया था। इसमें हमने डाल देना है कोको पाउडर जो हाफ निकाला है ना, ताकि एक और कलर के बन जाएं। तो ये हम 1 टेबलस्पून मैंने डाला। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद लड्डू बना लेंगे। जिस तरह से चाहे शेप आप लोग दे सकते हैं, जिस तरह से मर्जी बनाएं, खाएं। बहुत ही ज़बरदस्त हैं, कम टाइम में बन जाते हैं, आपकी मेहनत भी नहीं लगेगी और ज़बरदस्ती रेसिपी भी तैयार हो जाएगी। तो ऐसी रेसिपीज़ रमज़ान में वैसे भी चाहिए होती हैं, तो ट्राई कीजिएगा, फीडबैक भी शेयर कीजिएगा और अपने प्यारों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि सारी रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहे और आप लोग फ़ायदा उठाते रहें, अपने प्यारों को बना के देते रहें। ये ऐसे लड्डू हैं कि आप लोग एक किसी को देंगे ना तो वो पूरी प्लेट आपसे मांग लेगा। इतनी ज़बरदस्ती मिठाई आप लोग शादियों में बना के रख सकते हैं, दावतों में दे सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया। ईदी आगे आ रही है तो आपने ईदी देनी है तो तब ये लड्डू बना के दे सकते हैं। एक तो प्यार झलकेगा इनसे आपका कि आपने खुद मेहनत से बनाए हुए हैं। तो देखा कितनी ज़बरदस्त सी रेसिपी। आप जल्दी से बेल आइकन प्रेस करें और अपने प्यारों के साथ भी शेयर कर दें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए रब रखा, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज से पहले ये रेसिपी आपने कभी ट्राई नहीं की होगी, शाही टुकड़ा लजानिया आज से पहले आपने कभी नहीं खाया होगा, तो एक दफ़ा खा के ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि एक ट्राई तो बनती है। बहुत ही ज़बरदस्त सा मीठा है, ईद पे आप लोग ट्राई कर सकते हैं, बना के रख सकते हैं, ठंडा करके खाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त है, लाजवाब है। तो चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले ब्रेड ले लिए, जितने आप लोग लेना चाहें ले किनारे निकाल दिए हैं। ठीक है, उसके बाद चीनी ले लिया हस्बे ज़रूरत। ये मैंने हाफ़ कप लिया हुआ है, आप लोग अपने मुताबिक लेंगे जितना बना रहे। कॉर्नफ्लोर ले लिया हाफ़ कप, लेकिन ये सारा यूज़ नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे देखें इलायची पाउडर, थोड़े से कूटे हुए बादाम और पिस्ता ले लिए हैं और थोड़ा सा खोया ले लिया 1 कप के करीब। तो चलें जी, सबसे पहले हमने एक दूध का जो है वो सिरप तैयार करना है। सबसे पहले दूध रखा, अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया, इसमें डाली चीनी और कॉर्नफ्लोर। देख ले मैंने कितना डाला है, ये डाला और पहले अच्छी तरह से मिक्स किया, अभी भी फ्लेम ऑन नहीं किया। और अब फ्लेम ऑन करके इसको थिक करना है। देखिए थोड़ा थोड़ा सा थिक हो चुका है।
अभी थोड़ा सा और करेंगे इसको थिक और उतार लेंगे। देखिए इतना इनफ है। उसके बाद सेम पैन वाइप आउट करके उसमें डाला खोया और इसकी हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त फीलिंग आप लोग कह लें ये हम लोगों ने तैयार करनी है, क्योंकि इसकी हम लोगों ने लेयर लगानी है। अब इसमें डाले पिस्ता बादाम और इलायची पाउडर और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ी सी हम लोगों ने चीनी भी ऐड कर देनी है ताकि फ्लेवर बहुत मज़ेदार सा आए। चीनी ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। देखिए अब ये ऐड की, इसको थोड़ा सा और मेल्ट किया और मिक्स करके रख लेंगे। और इसके बाद अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ऑयल मीडियम टू लो फ्लेम पे थोड़ा सा गर्म करेंगे और उसमें ब्रेड को हमने तल लेना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर आएगा तो हम लोगों ने निकालते जाना, क्रिस्पी हो जाएगी। इसको बार बार पलटते रहिएगा क्योंकि बहुत नाजुक मिजाज होती है और फ़ौरन से जल जाती है। इतना ज़बरदस्त सा ये मीठा है ना, आप लोगों ने एक दफ़ा ट्राई कर लिया ना तो आपके घर में रौनक हो जाएगी इस मीठे के साथ। मतलब आप लोग घर खाने वाले आते रहेंगे जाते रहेंगे। चलें जी अब लेयर्स लगा लेते हैं जिसमें भी हम लोगों ने रखना है। उसमें पहले वाइट जो सिरप हम लोगों ने दूध के साथ तैयार किया है ना वो नीचे वो लगा देंगे और ऊपर ब्रेड लगा देंगे। उसके बाद जो हमने खोए का मिक्सचर तैयार किया है ना ऊपर वो लगा देंगे। ऊपर फिर से हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा सिरप लगाना है। इसका इतना मज़ेदार सा फ्लेवर आता है ना, आप लोग जब ट्राई करेंगे ना एक बाइट आपके मुंह में जाएगी और आप लोगों ने ना बस ऐसे पागल हो जाना। इतना ज़बरदस्त सा मीठा है ये। ईद पे सबको बना के दीजिएगा, स्वाब लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ईदी भी इकट्ठी कीजिएगा। इसी तरह से हम लोगों ने लेयर्स लगाते जाना है और लास्ट पे हम लोगों ने ऊपर पिस्ता बादाम या जो कुछ आप लोग सजाने के लिए रखा हो आपके पास वो लगा दें। उसके बाद अच्छी तरह से ठंडा करके खाएं। बहुत ही ज़बरदस्त सा मीठा है। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें इस मीठे के बदले में और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो जी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए रब रखा, अल्लाह हाफिज़।